Welcome to Brief Learning. In today's video, we will discuss parts of the Indian Constitution. In previous videos, we have discussed the schedules of Indian Constitution. In this video, we will discuss briefly parts of the Indian Constitution. So without any delay, let's get started. So Indian Constitution को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके समझ सकते हैं. फर्स्ट प्रियम्बल, सेकंड पार्ट्स और थर्ड आर्टिकल्स. प्रियम्बल में हमें कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन या ऑब्जेक्टिव्स मिल जाते हैं. पार्ट्स जो हैं वो आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सारे प्रेजेंट हैं उनको ग्रुप में कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया जाता है. जैसे आर्टिकल 1 to 4 फर्स्ट पार्ट में हैं, तो इसी तरह आर्टिकल्स के ग्रुप बनाए गए हैं ताकि उनको समझने में आसानी हो. तो उन ग्रुप्स को एक पार्ट में रखा गया है. इन्हीं आर्टिकल्स को जो कैटेगरीज में रखा गया है उनको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं उनको कैटेगरी वाइज ग्रुप बनाए गए हैं उनके, जिनको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सो द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्टेड ऑफ 22 पार्ट्स. जो ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इनैक्ट हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब उसमें 22 पार्ट्स थे. एंड आफ्टर अमेंडमेंट्स करंटली इट कंटेन्स 25 पार्ट्स. तो जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होती गई, कॉन्स्टिट्यूशन अपडेट होता गया, तो उसमें आर्टिकल्स के साथ साथ पार्ट्स भी बढ़े. पार्ट्स जैसे पहले 22 थे, अब 25 हो गए. तो जैसे जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपडेट किया गया वैसे वैसे आर्टिकल्स का, पार्ट्स का नंबर भी बढ़ता गया. तो कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को इस जगह पे होती है कि जब हम नंबरिंग देखते हैं पार्ट्स की, कॉन्स्टिट्यूशन में जो नंबरिंग है वो रोमन नंबर में दी गई है. तो जो वहाँ पे लास्ट पार्ट है वो है 22nd पार्ट, लेकिन पार्ट्स तो 25 हैं, वहाँ पे 22nd कैसे? तो इसका आंसर ये है कि जो भी हमारे आर्टिकल्स इंसर्ट किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो और जो पार्ट्स इंसर्ट किए गए हैं, मतलब वो जो आर्टिकल हैं वो जिस पार्ट में इंसर्ट किए गए हैं वो पार्ट सीधा आगे नंबरिंग नहीं बढ़ाएगी. जैसे 22 था उसके बाद 23 नंबर नहीं दिया गया. ये जो आर्टिकल्स हैं वो ऐसे ऐड किए गए हैं. मान लो फोर्थ आर्टिकल के बाद मान लो फोर्थ पार्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बाद एक न्यू पार्ट ऐड करना है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पार्ट का नाम पार्ट 5th होगा. 5th नहीं होगा, ना ही 23rd होगा. उसका पार्ट का नाम होगा 4th A पार्ट. जैसे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई हैं पार्ट 4th A में, तो इसी तरह सारे जो नंबरिंग दी गई है वो जैसे हमारे आर्टिकल पूरे पार्ट्स 22 हैं, उसके बाद नंबर बढ़ाया नहीं गया, उसी में ही जो बीच में जहाँ पे ऐड करने थे आर्टिकल्स वहाँ पे ऐड किए गए. और ऐसे ही बीच में आगे उसको अल्फ़ाबेटिकली नंबर दे के, जैसे पार्ट A, पार्ट B है ना, इस तरह से उनको आगे बढ़ाया गया है. तो अब अगर हम नंबरिंग के हिसाब से देखें, जो रोमन नंबर वहाँ पे दिए हैं वो तो 22 ही हैं, लेकिन टोटल इनका नंबर है 25, क्योंकि ये जो ऐड किए गए हैं वो बीच में ऐड किए गए हैं, उनको अल्फ़ाबेटिकली नंबर दे के. जैसे पार्ट 4th A, पार्ट 5th B, जो भी है ऐसे इस तरह से ऐड किए गए हैं. अगर हम न्यूमेरिकली उनका नंबर देखें वो 22 ही होगा, लेकिन टोटल नंबर उनका होगा 25. इसी तरह अगर हम आर्टिकल्स देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो भी इसी तरह ऐड किए गए हैं. जैसे आर्टिकल्स हैं 395 थे ओरिजिनली जब इनैक्ट किया गया 26 जनवरी 1950 को, तो वो अभी भी अगर हम नंबर देखें तो 395 ही हैं, लेकिन आर्टिकल्स तो बहुत ऐड किए गए हैं. वो ऐड कैसे किए हैं? जैसे आर्टिकल 51 के बाद कोई आर्टिकल ऐड करना था, जैसे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम फॉर एग्ज़ाम्पल लें, तो आर्टिकल 51 A में है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़. तो आर्टिकल 51 के बाद 52 नहीं आएगा, वो आएगा 51 A, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़.
तो इसी तरह सारे आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं पार्ट ए से लेके, इनको अल्फ़ाबेटिकली ए से लेके जेड तक इनको आगे बढ़ाया गया है। मान लो अगर जेड से आगे है तो आर्टिकल जेड ए, जेड बी, तो इसी तरह जेड टी तक आर्टिकल चलते हैं कई, हम देखेंगे। इस तरह से आर्टिकल हमारे बढ़ाए गए हैं। उनका जो नंबर है वो हम अगर देखें तो 395 ही है, लेकिन वैसे इनका नंबरिंग तो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वो इस तरह ऐड किए गए हैं। और हमारे जो पार्ट्स हैं वो भी इसी तरह ऐड किए गए हैं। सो नेक्स्ट है कैटेगरी वाइज, हम 1 बाय 1 देख लेते हैं कि कौन से पार्ट में कौन से सब्जेक्ट हैं और वो आर्टिकल्स कहाँ से लेके कहाँ तक इंक्लूड होते हैं उसमें। सो पार्ट 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो जो यूनियन और स्टेट्स की जो टेरिटरी है उसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक पार्ट 1 में जो इंक्लूडेड है वो आर्टिकल्स हैं यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में, जैसे स्टेट का कितना एरिया है, तो उसी तरह ये सारे आर्टिकल्स इसके बारे में हैं। तो हमारा सेकंड पार्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है बहुत इंपॉर्टेंट, किसके बारे में, सिटीजनशिप के बारे में, कि किस तरह से हमें सिटीजनशिप मिल सकती है, किस तरह से हमारी सिटीजनशिप लॉस हो सकती है। तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक ये सारे किसके बारे में है, सिटीजनशिप के बारे में। नेक्स्ट है जो पार्ट 3 है, हम सबको पता है पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड होते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, ये सारे आते हैं पार्ट 3 में। इसमें क्या है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे इंक्लूड हैं पार्ट 3 में। पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे जस्टिसिएबल हैं, मतलब अगर हमें ये राइट्स नहीं मिल रहे तो हम इनके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जस्टिसिएबल नहीं है, मतलब ये सिर्फ डायरेक्टिव है नेचर में, ये सिर्फ दिशा निर्देश हैं, इनको अप्लाई करवाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, मतलब ये नॉन जस्टिसिएबल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आते हैं, ये हैं आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। उसके बाद है पार्ट 4 ए, जैसे ये पार्ट है ये ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, किस अमेंडमेंट के द्वारा, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी पार्ट 4 ए में। जैसे कि 4 के बाद अब पार्ट हमारा 4 ए आ गया, तो इस तरह ये ऐड की गई थी आर्टिकल 51 ए में। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बाद आती हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड की गई थी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा पार्ट 4 ए में और आर्टिकल 51 ए में। नेक्स्ट है पार्ट 5 द यूनियन। इसमें जो सारे आर्टिकल्स हैं वो यूनियन के बारे में है, मतलब जो हमारा सेंटर है उसके बारे में, उसमें किसकी कौन सी पावर्स हैं, कौन किस आर्टिकल के तहत कौन से पोजीशन लेगा, और सारा ये सेंटर के बारे में सारे आर्टिकल्स आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 151 तक ये सारे आर्टिकल कवर होते हैं पार्ट 5 द यूनियन में। नेक्स्ट है पार्ट 6। पार्ट 6 में आती हैं हमारी स्टेट्स, आर्टिकल 152 से लेके आर्टिकल 237 तक ये सारे इंक्लूड होते हैं पार्ट 6 में। नेक्स्ट है द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। तो पार्ट 7 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये ख़त्म कर दिया गया है, ये अब नहीं है। तो पार्ट जो 7 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये अब नल एंड वॉइड है, मतलब अब ये ख़त्म कर दिया गया है। नेक्स्ट है पार्ट 8 द यूनियन टेरिटरीज़। तो जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं हमारी यूटीज़ हैं, उनके बारे में सारे प्रोविजंस किस में हैं, आर्टिकल 239 से लेके आर्टिकल 242 तक। तो ये सारे आर्टिकल्स हैं पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। तो हमारी स्टेट्स आती हैं पार्ट 6 में और यूनियन टेरिटरीज़ आती हैं पार्ट 8 में।
नेक्स्ट है नाइन्थ पार्ट में हमारा सारे जो आर्टिकल्स हैं ये आते हैं पंचायत्स के बारे में। पंचायत्स के इलेक्शन, पंचायत्स की क्या क्या पावर्स हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करना, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये सब कुछ आता है पार्ट 9 में। आर्टिकल्स 243 से लेके आर्टिकल 243O। तो इसके साथ जो है अल्फ़ाबेटिकली इनको इंक्रीज़ किया गया है। जैसे आर्टिकल 243, 243A से लेके O तक, ये सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं ये हैं पंचायत्स के बारे में और पार्ट 9 में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है ऐड किया गया पार्ट 9A। ये किसके बारे में है? म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में। 9th पार्ट है पंचायत्स के बारे में और 9A है म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में। और ये है आर्टिकल वही चल रहा है 243, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली इसमें चेंज हो रहे हैं। तो जो पंचायत थी आर्टिकल 243O तक थी और म्यूनसिपैलिटीज़ हैं पार्ट आर्टिकल 243P से लेकर 243Z क्लॉज G। तो Z के बाद फिर से जैसे Z आया उसके बाद ZA, ZB, तो ZG तक जो है ये म्यूनसिपैलिटीज़ इंक्लूड होती हैं। तो ये आर्टिकल 243P से लेकर आर्टिकल 243ZZ ये आते हैं पार्ट 9A में। तो उसके बाद पार्ट 9B ऐड किया गया है, उसमें है कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़। तो कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ हैं आर्टिकल ZH से लेकर 243ZT। तो आर्टिकल ये देख लो तो आर्टिकल पंचायत से लेकर कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ तक 243 ही चल रहा है। पंचायत हैं 243O तक और म्यूनसिपैलिटीज़ हैं P से लेकर ZZ तक और कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ हैं ZH से लेकर ZT तक। और ये है पार्ट 9B में। उसके बाद 10th जो पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़। जो शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया है उनके बारे में ये है पार्ट 10th। ये है आर्टिकल 244 से लेके आर्टिकल 244A तक। सो नेक्स्ट 11th पार्ट है वो है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। स्टेट और यूनियन में जो रिलेशन होगा वो किस किस बिहाफ पे होगा, वो है आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 263 तक इंक्लूडेड। ये है पार्ट 11 में। पार्ट 12 है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 300A तक। नेक्स्ट पार्ट 12 जो है वो है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की टेरिटरी में जो भी ट्रेड, कॉमर्स होना है, जो भी ये इकोनॉमिकल चीज़ें होंगी, ये हैं आर्टिकल 301 से लेकर आर्टिकल 307 तक। इसके रूल्स जो हैं वो दिए गए हैं और ये है पार्ट 13 में। नेक्स्ट है पार्ट 14 सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। जो भी सर्विसेज आएंगी यूनियन और स्टेट में, जैसे जो भी स्टेट्स की और सेंटर की जो सिविल सर्विसेज हैं वो सब आएंगी पार्ट 14 में। आर्टिकल्स 308 से लेकर आर्टिकल 323 तक। नेक्स्ट है पार्ट 14A जिसमें कि ट्रिब्यूनल्स आते हैं और ये है आर्टिकल 323A से लेके 323B तक। नेक्स्ट है पार्ट 15, इसमें इलेक्शन कवर होते हैं। जैसे कि इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये पार्ट 15 में है और आर्टिकल 324 से लेके 329A तक है। नेक्स्ट है पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। तो जो सर्टेन क्लासेस जैसे बैकवर्ड क्लासेस, कोई भी इस तरह के जो स्पेशल जिनको प्रिविलेजेस दिए जाने हैं उनके जो प्रोविजंस हैं वो हैं आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 342 तक। नेक्स्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज हमें पता है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई हैं। ये कौन से पार्ट में है? पार्ट 17 में।
तो आर्टिकल कौन कौन से हैं? आर्टिकल 343 से लेके 351 तक। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं पार्ट 17 में। नेक्स्ट है पार्ट 18 एमरजेंसी प्रोविजंस। जो एमरजेंसी हमारे देश में लगाई जाती है, इसके प्रोविजंस किस में दिए हैं? पार्ट 18 में। आर्टिकल्स 352 से लेके आर्टिकल 360 तक 3 एमरजेंसीज दी हुई हैं। नेक्स्ट है पार्ट 19, इसमें मिसलेनियस जो प्रोविजंस दिए हैं, मतलब जो रह गए हैं, जो किसी कैटेगरी में नहीं आए अभी तक, जो वो सभी मिसलेनियस सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं पार्ट 19 में। आर्टिकल है 361 से लेकर 367 तक। पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ एक आर्टिकल है, आर्टिकल 368। ये है अमेंडमेंट से रिलेटेड कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट होगी वो किस तरह से होगी, वो सिंपल मेजॉरिटी से होगी या फिर कम्प्लेक्स मेजॉरिटी से होगी, या फिर जो भी 2/3 मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, जो भी सारे प्रोविजंस हैं ये दिए गए हैं पार्ट 20 में, और आर्टिकल है 368। नेक्स्ट है पार्ट 21 टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। ये सारे प्रोविजंस दिए गए हैं आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक। नेक्स्ट है पार्ट 22, इसमें शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, और ये है आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक। तो जो ये सारे पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स ही हैं, लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स ही थे, लेकिन अमेंडमेंट की गई उसके साथ अब इनकी जो नंबर है वो 25 हो चुका है, लेकिन वो नंबर इन रोमन नंबर्स में नहीं बढ़ा है। यहाँ पर अगर आप कभी भी देखोगे तो ये 22 ही होंगे। ये जो ऐड किए गए हैं ये बीच में इनको अल्फ़ाबेटिक नेम दे के ऐड किए गए हैं। तो इस तरह से हमारे 25 जो पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ये कवर होते हैं ब्रीफली। इनको सेपरेट वीडियो में हम पूरे आर्टिकल्स डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन आर्टिकल्स को डिटेल में करेंगे। जो भी पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। आई होप दिस लेक्चर इज़ यूज़फुल फॉर यू. Give your precious feedback in comment section. Thank you. Thanks for watching.